हवेली में वापस। उस शाम आरना अपने कमरे में बैठी उस छोटी लकड़ी की डिब्बी को देख रही थी जो उसे अपनी माँ की अलमारी में छिपी मिली थी। वह सालों से वहां थी, उसने उसे बार बार देखा था, लेकिन कभी नहीं खोला। आज उसने खोला। अंदर पुरानी पीली पड़ चुकी तस्वीरें थीं। एक जवान जोड़ा, उसके माता पिता, उसने पहचाना, एक छोटी सी अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर खड़े थे। वे खुश दिख रहे थे। बेफिक्र उसकी माँ किसी बात पर हंस रही थीं, और उसके पिता आरना को उनकी कोई याद नहीं थी। जब वह 8 साल की थी तब वे गायब हो गए थे, और उसकी माँ ने उनके बारे में फिर कभी बात नहीं की। उसने 12 साल की उम्र में पूछना बंद कर दिया था। चुप्पी ही जवाब थी। लेकिन इस तस्वीर में वे थे, लंबे, सुंदर, दयालु आंखों और मुलायम मुस्कान के साथ। वे एक बच्ची आरना को एक सफेद कंबल में लपेटे हुए को पकड़े हुए थे, और उसे इतने प्यार से देख रहे थे कि आरना की छाती में कुछ मरोड़ उठा। वे कौन थे? अब कहाँ थे? और इसका उसकी अजीब बीमारी से क्या लेना देना था? उसने तस्वीर पलटी। पीछे की तरफ धुंधली स्याही में एक पंक्ति थी, अरविंद और मीरा, हमारी छोटी सी चमत्कार 1998। चमत्कार? क्यों चमत्कार? उसने डिब्बी में और खोजा, लेकिन केवल और तस्वीरें मिली, सभी उसके शुरुआती बचपन की। और फिर डिब्बी के सबसे नीचे कुछ अजीब, एक छोटा सा पीतल का पेंडेंट। यह एक फूल के आकार का था, शायद कमल, और उस पर ऐसे चिन्ह उकेरे गए थे जिन्हें वह नहीं पहचानती थी। संस्कृत या कुछ और पुराना। उसने उसे हाथ में घुमाया। जब उसने उसे छुआ तो धातु गर्म महसूस हुई, लगभग गर्म, जैसे अभी अभी आग से निकाली गई हो। और फिर उसे महसूस हुआ, उसकी उंगलियों में एक झुनझुनी। उसने नीचे देखा। नीला रंग वापस आ गया था, हल्का लेकिन साफ। फिर से नहीं, वह फुसफुसाई, बाथरूम की ओर दौड़ी। उसने बेसिन में ठंडा पानी भरा और मुट्ठी भर नीम के पत्ते डाले, उन्हें पानी को गहरा करते देखा। उसने अपने हाथ डुबोए, 10 तक गिना। नीला रंग धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। लेकिन इस बार यह पूरी तरह से गायब नहीं हुआ। एक धुंधली परछाई बनी रही, उसकी त्वचा पर उकेरी गई, जैसे किसी ऐसी चीज की स्थायी याद जिससे वह बच नहीं सकती। उसने आईने में अपने ही प्रतिबिंब को देखा, जवाब तलाशते हुए। यह अब क्यों हो रहा था? पहले से ज्यादा बार? क्या बदल गया था? और फिर उसे याद आया, रियाश रायजादा। उसकी आंखें, उसके सवाल, उसकी अजीब चेतावनी। कुछ बातें हैं जो तुम्हें जाननी चाहिए। चैरिटी इवेंट। आरना ने आने का कोई प्लान नहीं बनाया था। उसने नैना को बताया था कि वह व्यस्त है, यहाँ तक कि परिवार की कोई आपात स्थिति का बहाना भी बना दिया था। लेकिन किसी चीज ने उसे यहाँ खींच लाया था, एक खिंचाव जिसे वह समझा नहीं सकती थी। चैरिटी गाला ग्रैंड पैलेस होटल में आयोजित किया गया था, एक औपनिवेशिक युग की इमारत जिसे उसकी पूर्व गरिमा में बहाल किया गया था। क्रिस्टल झूमर, सफेद संगमरमर के फर्श, ऐसी जगह जहां आरना हमेशा खुद को अजनबी महसूस करती थी। वह प्रवेश द्वार के पास खड़ी थी, उसके हाथ में पानी का एक गिलास था जिसे उसने पीने का कोई इरादा नहीं किया था। शानदार कपड़ों में सजे लोगों की भीड़ को मिलते जुलते देख रही थी। और फिर उसने उसे देखा। रियांश कमरे के उस पार था, व्यापारियों के एक समूह से घिरा हुआ। वह मुस्कुरा नहीं रहा था, लेकिन सही जगहों पर सिर हिला रहा था। उसका चेहरा अभ्यस्त धैर्य का प्रतीक था। क्या तुम मुझे स्टॉल कर रही हो? आरना ने लगभग अपना गिलास गिरा दिया। वह चौंक कर मुड़ी तो रियांश उसके पीछे खड़ा था,
अपने प्रशंसकों से बचकर उसके पास आ गया था, बिना उसे पता चले। मैं आपसे यही पूछने वाली थी, वह बोल पाई। फर्क यह है कि मुझे बुलाया गया था। तुमने कहा था कि तुम नहीं आओगी। मेरा मन बदल गया। मुझे खुशी है कि आया। वह एक कदम और करीब आया और उसने पीछे न हटने की इच्छा से जूझते हुए कहा, मेरे साथ चलो। कहा? इन सब लोगों से दूर। उसने भीड़ की ओर इशारा किया। मुझे तुमसे निजी तौर पर बात करनी है। किस बारे में? तुम्हारे पिता के बारे में। शब्द उसे मानो कोई शारीरिक झटका दे गए। आप मेरे पिता के बारे में क्या जानते हैं? मुझे पता है उनका नाम अरविंद शर्मा था। मुझे पता है वे सरकार के लिए एक शोध वैज्ञानिक के रूप में काम करते थे। और मुझे पता है कि जब तुम 8 साल की थीं तब वे गायब हो गए। आपको ये कैसे? मेरे साथ चलो और मैं समझाऊंगा। आरना झिझकी। इस स्थिति की हर बात गलत लग रही थी। वह इस आदमी को नहीं जानती थी। वह उस पर भरोसा नहीं करती थी। उसे चले जाना चाहिए था, लेकिन वह नहीं गई। वह उसके पीछे पीछे बगल के दरवाजे से एक शांत आंगन में आ गई। रात की हवा ठंडी थी और गाला की आवाजें पृष्ठभूमि में खो गईं। बात करना शुरू करें, उसने कहा। उसकी आवाज अपनी भावनाओं से ज्यादा स्थिर थी। रियाश ने उसकी ओर मुंह किया। मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से खोज रहा हूं। मुझे खोज रहे हैं? क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता मेरे परिवार के मित्र थे। और जब वे गायब हुए। वह रुका, उसका जबड़ा कस गया। जब वे गायब हुए तो कुछ सवाल उठे। सवाल जिनका कभी जवाब नहीं मिला। कैसे सवाल? एक प्रोजेक्ट के बारे में जिस पर वे काम कर रहे थे। एक प्रोजेक्ट जिसे विषकन्या शब्द उनके पीछे से आया। आरना चौंक कर मुड़ी। उसकी मां दरवाजे पर खड़ी थीं, उनका चेहरा भूत की तरह सफेद। मां, आप यहां क्या कर रही हैं? मीरा की आंखें रियांश पर जमी थीं। तुम्हें उसके बारे में कैसे पता? आपको कैसे पता? आरना ने मांग की, मां क्या हो रहा है? दरवाजा जोर से बंद हो गया। कोई और उनके पास आ गया था। एक 50 के दशक में आदमी, लंबा और क्षीण, ठंडी आंखों और क्रूर मुस्कान के साथ। उसने आरना को ऐसी भूख से देखा जिससे उसकी रूह कांप उठी। तो ये है वो मशहूर सब्जेक्ट V1। रियांश ने तुरंत आरना के सामने आकर उसे ढाल लिया। आप कौन हैं? रियांश ने मांग की। मैं कौन हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मायने रखता है कि मैं क्या चाहता हूं। और आप क्या चाहते हैं? उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा। उसे। आरना का खून जम गया। मैं आपको नहीं जानती। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तुम नहीं जानती, उस आदमी ने सहमति जताई। लेकिन जानोगी। तुम्हारे पिता जानते थे कि मैं कौन हूं। इससे पहले कि वो तुम्हें और इस बेकार औरत को लेकर भागते। उसकी नजरें मीरा पर गईं। तुम्हें उसे बेहतर छुपाना चाहिए था, मीरा। हम 18 साल से खोज रहे हैं। मेरी बेटी से दूर रहो, मीरा ने कांपती लेकिन तीखी आवाज में कहा। या तुम मुझे जहर दोगी? उस आदमी ने हंसी उड़ाई। मुझे पता है तुम क्या हो, मीरा। और मुझे पता है तुम्हारी बेटी क्या है। वह ज्ञान कभी खोया नहीं गया। किसका ज्ञान? आरना की आवाज फटी। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं। उस आदमी ने उसकी तरफ मुंह किया और उसकी मुस्कान सबसे डरावनी चीज थी जो उसने कभी देखी थी। तुम विषकन्या हो, उसने सरलता से कहा। अमर। विष का मानव रूप।
तुम्हारा स्पर्श मार सकता है, तुम्हारे आंसू अभिशाप दे सकते हैं, और तुम्हारा खून। वह रुका, पल का आनंद लेते हुए। तुम्हारा खून एक आदमी को अमर बना सकता है। आरना लड़खड़ा गई। यह संभव नहीं था। यह हो ही नहीं सकता था। आप झूठ बोल रहे हैं, वह फुसफुसाई। क्या? उस आदमी ने अपनी जेब से एक छोटी शीशी निकाली। अपना हाथ खोलो आरना। मत करो, रियाश ने कहा। हाथ खोलो। आरना झिझकी। फिर धीरे धीरे उसने अपनी हथेली बढ़ाई। उस आदमी ने शीशी खोली और उसके हाथ पर तरल की एक बूंद डाली। नीला रंग फट गया। यह उसकी बाह पर जंगल की आग की तरह फैल गया, उसकी उंगलियों से कलाई, फिर कोहनी तक। आरना चीखी, उसे पोंछने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं उतरा। उस आदमी ने ठहाका मारा। नींद का पानी इसे दबाता है, मिटाता नहीं। तुम हमेशा वही रहोगी आरना। तुम हमेशा खतरनाक रहोगी। रियाश उस पर झपटा, लेकिन वह आदमी पहले ही दरवाजे की ओर पीछे हट रहा था। यह खत्म नहीं हुआ, उसने कहा। प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हुआ। और अब हमने तुम्हें पा लिया है। हम तुम्हें कभी नहीं जाने देंगे। वह रात में गायब हो गया। परिणाम? आरना जमीन पर बैठी थी, उसकी नीली बाह उसकी छाती से चिपकी हुई थी, उसकी पूरी दुनिया लाखों टुकड़ों में बिखर गई थी। मीरा उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गईं, उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। मुझे माफ कर दो, वे फुसफुसाईं। मैं बहुत माफी चाहती हूँ। मैं तुम्हें बचाना चाहती थी। मैंने सोचा अगर तुम्हें दुनिया से छुपा दूं, तो वे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। वे कौन थे? आरना ने बेजान आवाज में पूछा। जिन्होंने तुम्हें बनाया था। आरना ने तीखी नजर से देखा। बनाया? इसका क्या मतलब है? मीरा ने आंखें बंद कर लीं। विषकन्या प्रोजेक्ट यह एक प्रयोग था। वे एक परफेक्ट हथियार बनाना चाहते थे, एक इंसान जिसका अस्तित्व ही जहर हो, जो बिना किसी निशान के मार सके। और मैं वही हूं। नहीं। मीरा की आंखें अचानक खुल गईं। तुम वह नहीं हो जो वे चाहते थे। तुम हथियार नहीं हो आरना। तुम मेरी बेटी हो, मेरा चमत्कार। लेकिन मेरा खून मार सकता है। हाँ, लेकिन यह ठीक भी कर सकता है। रक्षा भी कर सकता है। तुम्हारे पिता और मैं, हमने तुम्हें उनसे बचाया। हम भाग गए ताकि वे तुम्हारा इस्तेमाल न कर सकें। और तब से हम छिप रहे हैं। आरना ने अपनी बाह की ओर देखा। नीला रंग फीका पड़ना शुरू हो गया था, लेकिन ज्ञान बना रहा। मैं एक राक्षस हूं, वह फुसफुसाई। नहीं। रियाश उसके बगल में झुका। तुम राक्षस नहीं हो, तुम एक बची हुई इंसान हो, और अब जब मैंने तुम्हें पा लिया है। पा लिया? तुम मुझे क्यों खोज रहे थे? वह झिझका, फिर अपनी जेब से एक तस्वीर निकाली। वह पुरानी पीली किनारों से मुड़ी हुई थी। उसमें दो जवान पुरुष एक साथ खड़े थे। एक अरविंद शर्मा थे, आरना के पिता। दूसरा एक परिचित चेहरे वाला आदमी था। यह कौन है? उसने पूछा। रियाश ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे वह नाम नहीं दे सकी। यह मेरे पिता हैं, उसने धीरे से कहा। इससे पहले कि उन्हें उसी लोगों ने मार दिया जिन्होंने विषकन्या प्रोजेक्ट बनाया। तुम्हारे पिता ने उन्हें गायब होने से ठीक पहले यह तस्वीर भेजी थी। वे हमें चेतावनी दे रहे थे। आरना ने तस्वीर को घूरा। मेरे पिता और तुम्हारे पिता दोस्त थे। वे दोस्त से ज्यादा थे। वे भागीदार थे। और वे दोनों प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश कर रहे थे।
ताकि और हथियार न बन सकें। तो अब क्या होगा? आरना ने कांपती आवाज में पूछा। अब हम सच्चाई ढूंढेंगे, रियांश ने कहा। पूरी सच्चाई। और फिर उसने उसकी ओर देखा और पहली बार उसका बर्फीला चेहरा पिघला। फिर हम उनके प्रोजेक्ट को जलाकर राख कर देंगे। रहस्य का खुलासा। उस रात आरना अपने बचपन के बिस्तर पर लेटी थी, उस खंडहर हवेली में, और छत को घूर रही थी। उसकी मां ने उसे सब कुछ बताया था। प्रोजेक्ट प्रयोग, भागना, 18 साल की भाग दौड़ और छिपना, और नीम के पत्ते। नीम का पानी एक दमनकारी था। यह जहर को ठीक नहीं करता था, बस उसे सुप्त रखता था। नीम के बिना जहर बढ़ता और काबू से बाहर होता। यही एकमात्र चीज थी जो आरना को इंसान रखती थी। लेकिन अब जिन्होंने उसे बनाया था, वे जानते थे कि वह कहाँ है। वे उसके लिए आएंगे, और वे उसके खून का इस्तेमाल और हथियार बनाने के लिए करेंगे। मैं हथियार नहीं हूं, उसने खुद से फुसफुसाया। मैं एक इंसान हूं। मेरे पास चुनाव है। उसने अपने हाथों को देखा। सामान्य नीला गायब हो चुका था। लेकिन वह जानती थी यह फिर आएगा। वह बिस्तर से उठी और खिड़की के पास गई। बाहर जंगल अंधेरा और खामोश था, ऐसे राजों से भरा जिन्हें वह कभी नहीं जानती थी। उस जंगल में कहीं जवाब थे। उसके पिता के बारे में जवाब, प्रोजेक्ट के बारे में जवाब, खुद के बारे में जवाब, और कहीं और रियांश रायजादा उन्हीं जवाबों की तलाश कर रहा था। वह नहीं जानती थी कि वह उस पर भरोसा कर सकती है या नहीं। वह नहीं जानती थी कि वह किसी पर भरोसा कर सकती है। लेकिन वह एक बात जरूर जानती थी। उसकी जिंदगी अब कभी सामान्य नहीं होगी। रियांश की खोज। शहर के उस पार अपने पेंटहाउस अपार्टमेंट में रियांश पुरानी फाइलों और दस्तावेजों से घिरा बैठा था। वह पूरी रात खोजता रहा था, उस रास्ते पर चलते हुए जो उसके पिता ने छोड़ा था। और उसे आखिरकार कुछ मिला था। अरविंद शर्मा द्वारा अपनी पत्नी को लिखी एक चिट्ठी, जो गायब होने से हफ्तों पहले की थी। मीरा, अगर तुम यह पढ़ रही हो तो समझो मेरे साथ कुछ हो गया है। वे करीब आ रहे हैं। मैं इसे महसूस कर सकता हूं। आरना की रक्षा करो। वह उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, जितना तुम जानती हो, जितना मुझे बताने की अनुमति थी। विषकन्या प्रोजेक्ट असफल नहीं था। यह एक शुरुआत थी। और आरना, वह उसे खत्म करने की कुंजी है। लेकिन उसे हर कीमत पर सुरक्षित रखा जाना चाहिए। अगर वे उसे ढूंढ लें तो वे। मैं तुम दोनों से शब्दों से कहीं ज्यादा प्यार करता हूं। अरविंद। रियांश ने पत्र को 3 बार पढ़ा, उसका दिमाग दौड़ रहा था। उसे खत्म करने की कुंजी, वह बड़बड़ाया। इसका क्या मतलब है? और तब उसने देखा। पन्ने के नीचे अरविंद के हस्ताक्षर के पास एक चिन्ह था, एक कमल जटिल पैटर्न से घिरा हुआ। वही चिन्ह जो आरना को मिले पेंडेंट पर उकेरा गया था। रियांश ने अपना फोन उठाया और कबीर को फोन किया। मुझे चाहिए कि तू विषकन्या नामक शोध प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ ढूंढे। पुरानी फाइलें, छिपे दस्तावेज, कोई भी चीज। भाई, मैं सालों से यह कर रहा हूं। कुछ नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कभी अस्तित्व ही नहीं था। अस्तित्व है। और इसके पीछे के लोग अभी भी बाहर हैं। उन्होंने आज रात आरना को ढूंढ लिया। फोन पर एक लंबी चुप्पी छाई। हम क्या करें? रियांश ने अपने पिता और अरविंद शर्मा की तस्वीर को देखा। हम उसकी रक्षा करेंगे। हर कीमत पर।
अंधेरे में मुलाकात। जमीन के गहरे नीचे एक कक्ष में, जो किसी भी आधिकारिक नक्शे पर मौजूद नहीं था, 5 आदमी एक गोल मेज के चारों ओर बैठे थे। आरना की तस्वीर केंद्र में रखी थी, जो दस्तावेजों और रिपोर्टों से घिरी हुई थी। वह मिल गई है, चैरिटी गाला वाले आदमी ने कहा। सब्जेक्ट V1, जीवित, स्वस्थ और अपनी असली क्षमता से पूरी तरह अनजान। वह कब तैयार होगी? दूसरे आदमी ने पूछा। जहर पहले ही विकसित हो रहा है। सही उत्तेजना के साथ यह साल के भीतर पूरी शक्ति प्राप्त कर लेगा। और फिर? पहले आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर हमारे पास वह हथियार होगा जिसका हम इंतजार कर रहे थे। वह हथियार जो हमें अजेय बना देगा। उसने तस्वीर को छुआ। 18 साल, वह बड़बड़ाया। 18 साल से वह गद्दार अरविंद उसे ले गया। लेकिन वह अब फिर हमारी है। और इस बार हम उसे जाने नहीं देंगे। उपसंहार। भोर। हवेली पर सूरज उगाया, जंगल को सोने और एम्बर के रंगों में रंग दिया। आरना बालकनी पर खड़ी थी, रोशनी को पेड़ों की चोटियों पर फैलते देख रही थी। उसे मुश्किल से नींद आई थी। उसका दिमाग सवालों से भरा था, जिसमें शांति नाम की कोई चीज नहीं थी। वह अब बदली हुई महसूस कर रही थी, जैसे किसी ने वह पर्दा खींच दिया हो जिसके बारे में वह कभी जानती ही नहीं थी। उसके परिवार के बारे में सच्चाई, खुद के बारे में सच्चाई, उस दुनिया के बारे में सच्चाई जिससे उसे छुपाया गया था। विषकन्या, अमर, लेकिन वह मरी नहीं थी, है ना? वह जीवित थी, पहले से कहीं ज्यादा जीवित। उसने अपने हाथों को देखा। सामान्य त्वचा, सामान्य उंगलियां, सामान्य दिखावट। लेकिन अंदर वह जानती थी, कुछ जाग गया था। कुछ जो 18 साल से सो रहा था। उसकी माँ पीछे आई, हाथ में चाय के 2 कप लिए। तुम्हें आराम करना चाहिए, मीरा ने धीरे से कहा। मैं नहीं कर सकती। तब तक नहीं जब तक मैं समझ न लूं। समझने में समय लगेगा। तुम्हारे पिता, उन्हें लगता था कि इसके लिए जीवन भर लगेगा। तो मेरे पास जवाब खोजने के लिए जीवन भर है। आरना ने अपनी मां की तरफ मुंह किया। लेकिन मैं अब नहीं भागूंगी। मैं नहीं छिपूंगी। मैं जो भी हूं, मैं उसे अपनाऊंगी। मीरा की आंखें आंसुओं से भर गईं। चाहे यह खतरनाक हो, चाहे यह तुम्हें जोखिम में डाले। खासकर तब। आरना ने चाय का कप लिया और जंगल की ओर देखा। क्योंकि अगर मैं वह नहीं अपनाऊंगी जो मैं हूं, तो वे पहले ही जीत चुके हैं। उसने चाय पी, गर्माहट को अपने अंदर फैलते हुए महसूस किया। और दूर उसे लगा जैसे उसने कोई हलचल देखी, पेड़ों के बीच से गुजरता एक काला सिलहूट। रियाश, या कोई और? वह नहीं जानती थी, लेकिन वह जानने के लिए तैयार थी। शुरुआत का अंत।